वीडियो ले जाने का कारण जो है वो मैंने अपना यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया था, उसमें से जाके चेक कर लीजिएगा किस वजह से वीडियो अपलोड लेट से हो रहा है। और आज जो है टाइप 4 शुरू करने वाले हैं, और इसका जो जितना भी इसका असाइनमेंट होगा या फिर उसका क्वेश्चन है सारा का सारा आपको मिल जाएगा। कमेंट पिन में कर देंगे, ठीक है, पिन कमेंट उसमें लिंक मिलेगा, उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का क्लास शुरू करते टाइप 4 से लेकर आज 5 तक सोचे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जितना भी है और कुछ वीडियोस आएंगे उसमें से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और टाइप 4 में जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इसका रूल्स है उसको याद रखना आपको ज़रूरी है। उसी बेसिस पे ये क्वेश्चंस बनेंगे, और ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से शायद इम्प्लीमेंट होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। टाइप नंबर 4 में बेसिकली ये दिखाया जाता है कि वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है वेतन। वेतन, ओके। और वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? स्ट्रेंथ से होता है। और वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क से भी होता है, ठीक है। तो वर्क को देख के आपका वेतन निकाला जाता है, और स्ट्रेंथ को देख के भी वेतन निकाला जाता है। और यही सिर्फ इस क्वेश्चंस में इन सारे टाइप 4 और टाइप 5 में इम्प्लीमेंट होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूरा जो अपना टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है? सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, और सुमति जो है वो उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। तो दोनों एक साथ मिलकर अगर काम को पूरा करते हैं तो उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? ठीक है, देखो, सुमन जो है वो कितना दिन में, टाइम दिया हुआ है 3 दिन में, ठीक है। और सुमति जो है वो कितना दिन में, 2 दिन में। और हम क्या बताए थे आपको कि अगर टाइम को रिवर्स कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। सुमन का कितना? स्ट्रेंथ 2, और सुमति का कितना आया? 3, ठीक है। तो क्या बोला है? बोला है कि हाँ, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कुल 150 रुपया मिलते हैं, ठीक है। दोनों जो है 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 का मान कितना दिया हुआ है? 5 का मान दिया हुआ है 150। कितना गुना हो रहा है ये? 30 गुना हो रहा है ना? किसका पूछा है? सुमन का पूछा है। सुमन का कितना है? 2 है स्ट्रेंथ। गुना 30 करो, कितना हो जाएगा? 60 रुपये, ठीक है, 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया, ठीक है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है अपने पास? 4500, ठीक है। ए जो है वो कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में? 12 दिन में। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 24। इसका क्या आ गया? ये वर्क आ गया। स्ट्रेंथ इसमें से निकलेंगे, ये टाइम था। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 8 और 12 का एलसीएम था कितना? 24, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कितना होगा? 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 3 to 2 का एलसीएम, यह आ गया मेरा स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? हम्म सी की सहायता से यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। सी जो है, सी, ए प्लस बी प्लस सी, 4 दिन में। तो ये भी तुम्हारा एलसीएम में जुड़ता है, ये भी अगर जुड़ जाता तो फिर कितना आता? 24 ही आता, ठीक है। ये छूट गया था, 24 ही आता। अब 4 से कितना में आएगा? 4 6 जा 24, 3 to 2 is to 6, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया ये। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तब ठेके की धनराशि में सी का भाग, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो। 6 2 कितना हुआ? 8, 8 और 3 कितना हुआ? 9। तो कितना हो जाएगा टोटल था कितना अपना पास? 9 का वैल्यू 4500। ये कितना गुना हो रहा है? 750 गुना हो रहा है, ठीक है। तो किसका पूछा गया है? अपने को पूछा गया है सी का भाग, ठीक है। सी का भाग कैसे निकलेगा? देखो, ए प्लस बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है ना। और यहाँ से ए और बी को जोड़ के कितना आएगा? 5 आएगा। 3 और 2 5, 5 आएगा। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और जो 1 बचेगा वो किसका है? सी का है, ठीक है। और सी का 1, तो ये 750 गुना हो रहा है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 750, ठीक है, गुना 75, 750, ठीक है। 750 रुपया आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए तथा बी को एक कार्य करने में के लिए रुपये 1200 दिया गया, ठीक है। देखो 1200 दिया गया, और ए अकेला उस काम को कितना दिन में, ए जो है वो 15 दिन में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ए 15 दिन में, बी कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 5 दिनों में कर सकता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना, 5 दिन में। तो सी का हिस्सा बोला है तो पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम 15, 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। और ये क्या है, इसका वर्क है। यहाँ से स्ट्रेंथ निकालेंगे, स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 4:5:6, 4:5:6, नहीं 12, ओके 12:5, ठीक है 12, 4:5:12, ठीक है, ये 5 है। ये हो गया इसका स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। सी का हिस्सा, तो देखो अपने पास टोटल कितना है, 12 जो था वो इसका है, ए प्लस बी प्लस सी का, और 5 और 4 को जोड़ के कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन था 2 नंबर वैसे ही उस तरह है। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपना सी का निकल जाएगा स्ट्रेंथ। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका 3 होगा। और ये क्या है, सी का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल तुम्हारा 12 का ए प्लस बी प्लस सी का 12 का कितना मान दिया हुआ है, 12 का मान दिया हुआ है 1200, ठीक है। तो सिर्फ 3 का कितना होगा, यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 100 गुना हो रहा है ना, 3 में भी गुना 100 होगा, कितना हो जाएगा ये, 300। यही होगा इसका आंसर, ओके, ऑप्शन है। 4 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, अमर किसी कार्य को 1/4 भाग, किसी कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में करता है, ठीक है। 1/4 भाग को अगर 3 दिन में करेगा तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा बताओ, 4 × 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो अमर जो है, ये है अमर, कितने दिन में कर रहा है, 1/4 भाग को 3 दिन में, टाइम दिया हुआ है इसका, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, एक बटा एक बटा 4 भाग को 3 दिन में, ठीक है। देखो 1/4 को 3 दिन में, तो 1 काम को कितना दिन में करेगा, 4×3 = 12, ठीक है, 12 दिन में कर रहा है। चलो 12, अमर 12 के दिन में किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तथा शंकर जो है उसी कार्य को कितना दिन में, 1/6 दिन में। तो 1/6 भाग करेगा तुम्हारा 4 दिन में, ठीक है। 1/6 भाग को 4 दिन में करेगा, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, 4×6 = 24, ठीक है। शंकर है, शंकर कितना दिन में, 24 डेज में। इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा इसका, एक सेकंड, एलसीएम निकालने का इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दो को है ना, दो को है तो इसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ निकल जाएगा। कितना निकलेगा स्ट्रेंथ इसका, 24 और 12, इसको काटो 1:2, ठीक है, 1:2 आएगा। अब देखो तीनों का कितना मान दिया हुआ है, दोनों जो मतलब दोनों जोड़ के कितना है, 1 और 2 और 1, ठीक है 3, और इस 3 का मान कितना दिया हुआ है स्ट्रेंथ इसमें, 1800, ठीक है। 3 का 1800 दिया हुआ है, तो तुम्हारा किसका निकालने के लिए बोला गया है, अमर का निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अमर को कितनी राशि मिलेगी, अमर का कितना है स्ट्रेंथ, 2 है, क्या हो जाएगा, ये 3 से करेगा कितना और में, 6 जा मतलब 600, तो गुना 600 होगा इसमें, और गुना 600 करेंगे तो कितना आएगा, 600 × 2 कितना हो जाएगा, 1200। ये इसका आंसर ऑप्शन डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्या बोला है, ए बी तथा सी, ठीक है, मिलकर 1800 रुपये मूल्य के एक कार्य को पूरा किया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉजिक से बनेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। ए बी सी जो है वो टोटल कितना दिया हुआ है, 1800, ठीक है। 1800 रुपये के मूल्य से एक कार्य को पूरा किया, ठीक है। ए ने 6 दिन, ए जो है वो कितना 6 दिन, ठीक है, 6 डेज। बी कितना है 4 डेज, तथा सी 9 डेज, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। 6, 4 और 9 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, यदि दैनिक मजदूरी 5, 6 और 4 है, मतलब स्ट्रेंथ इसका दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5:6:4, ठीक है। तो इसका क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है, 1 डे का स्ट्रेंथ है ना, ये जो स्ट्रेंथ है
जो दैनिक मजदूरी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, स्ट्रेंथ कितना है, 1 डे का है। तो टोटल तुम्हारा 6 डेज का कितना मिलेगा, 6 डेज के लिए 6 डेज, 5 डेज, और इसने पूरा इसका जितना काम किया था उसके लिए कितना मिलेगा, देखो टोटल डेज के लिए जितना काम किया उसके लिए टोटल डेज के लिए कितना मिलेगा इसका, 5 × 6 कितना हो जाएगा, इस सबको गुना करो एक साथ, तो उसका क्या हो जाएगा, जो उसका टोटल टोटल उसका स्ट्रेंथ है वो निकल जाएगा, ठीक है। टोटल काम का स्ट्रेंथ कितना होगा, 5 × 6 30 (24) (36), ठीक है। अब देखो इस सब को जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और इस 90 का मान कितना दिया हुआ है, 1800, ठीक है। और ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। तो तुम्हारा किसका मान पूछा गया है, ए को कितनी तरह से मिलेगी, ए का मान पूछा गया है, ठीक है। ए का कितना होगा, ए का स्ट्रेंथ कितना है तुम्हारा, 30 का है ना, तो इसमें भी क्या होगा, गुना 20, कितना हो जाएगा, 600, ओके। ये इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है इसमें, सुनो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये तुम्हारा मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसका जो रूल है कैसे बनता है, ये तुम्हारा मिक्सर एलिगेशन में पढ़ा देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए देखो, इसमें क्वेश्चन आ चुका है, तो ये मिक्सर एलिगेशन से ही बनाएंगे इसको, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ पर इस शर्त पे नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने वाले प्रतिदिन के 75 रुपया के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, ठीक है। किंतु अनुपस्थित रहने पे उन न केवल मजदूरी कटेगी, उल्टे 15 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मतलब देखो, अगर वो काम पे आता है तो उसको 75 रुपया क्या मिलेगा, उसका वेतन मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट पे कितना, 75 रुपीज़ मिलेगा उसको वेतन, 75 प्लस में, ठीक है। और अगर एबसेंट हुआ, एबसेंट, तो उसके लिए कितना, 15 रुपया जो है -15 कटेगा, उसका घर से देना पड़ेगा उसको, ठीक है, नहीं आएगा तो। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, ठीक है। 20 दिन का उसका मजदूरी कितना मिला उसको, 1140 रुपये कितना मिला, 20 दिन का मजदूरी। और ये कितना गुना है तुम्हारा, 57 गुना है, ठीक है, 57। और ये 57 है, ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में बैठाएंगे इसको, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उसको बीच में, बीच वाला जो मान होता है वो बीच में बैठाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, मजदूर कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा, ठीक है, कितना दिन अनुपस्थित रहा। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस से अगर प्लस प्लस रहता है तो डिफरेंस क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और अगर प्लस माइनस होता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 57 + 15 कितना हुआ, 72 प्लस में, ठीक है। और इधर कितना, 75, और ये जो 57 और 75 है, ये क्या है, दोनों प्लस में है, और दोनों प्लस में रहने से क्या होता है, इसका डिफरेंस को लिखा जाता है नीचे में। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 75 में 57 गया तो कितना होगा, इसका डिफरेंस 18 होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, आगे क्या बोल रहा है, ये इसका एब्सेंट का रेशियो हो गया, ठीक है, 78 और 57 72, ठीक है। और इसका काट के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 होगा और ये 4 होगा, 4:1, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है कि कितने दिन से अनुपस्थित रहा। तो अनुपस्थित का अपने को बोला गया है ये रेशियो। अब देखो दोनों को मिलके कितना दिया है, दोनों को मिलके कितना है, 5, और 5 को कितना बोला गया है, 20 दिन, ठीक है। टोटल का लिखा जाएगा कितना था, 20 दिन का। तो ये कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो जिसका अनुपस्थित वाला है उसको भी 4 गुना करो, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना दिन तक एबसेंट रहा, 4 दिन तक एबसेंट रहा, ठीक है, 4 दिन का, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या पूछा है, पी क्यू और आर जो है ना एक साथ काम करता है। पी क्यू आर जो है एक काम को रुपये 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। पी क्यू आर को एक काम को करने के लिए 5750 रुपये में नियुक्त किया गया। चलो ठीक है, नियुक्त किया गया था, ठीक है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। पी और क्यू, पी और क्यू जो है, पी प्लस क्यू 19/23 काम क्या किया, पूरा किया। देखो 19/23 मतलब क्या हो गया, 23 तुम्हारा क्या है,
टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखो क्यू और आर जो है वो मिलकर कितना किया, क्यू और आर जो है वो 8/23 काम किया, 23 काम, ठीक है। चलो ये तो वैल्यू सेम आ गया 23। पर देखो क्यू जो है ये दोनों में रिपीट हुआ ना, यहाँ भी काम किया यहाँ भी काम किया, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पूरा काम निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और जो ज़्यादा बढ़ेगा ना वही क्या होगा, तुम्हारा क्यू का वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखो 19 और 8 को जोड़ के कितना हो रहा है, 19 और 8 को जोड़ के तुम्हारा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, ठीक है, 27। जबकि अपना पूरा काम कितना था, 23 था ना। तो 27 कैसे आ गया, 27 इसलिए आया क्योंकि क्यू देखो यहाँ भी लिखा गया है यहाँ भी लिखा गया है, दो बार आया है। तो 27 में से अगर 23 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है क्यू का वो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 23 का जो है वो मान कितना दिया हुआ है, 5750, ठीक है, 5750 दिया हुआ है। तो ये कितना गुना हो रहा है तुम्हारा, 250 टाइम्स है, ठीक है। 250 टाइम्स में कितना होता है, 5750 आता है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा 4 जो आया है, क्यू का वैल्यू पूछा गया था, क्यू की मजदूरी, 4 को गुना करो 250 से, ठीक है। 250 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा इसका, 25×4 = 100, ठीक है। और एक जीरो मतलब 1000 रुपया। क्यू का मजदूरी कितना है, 1000 रुपया, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं तथा ए तथा सी मिलकर उसे 12 घंटा में, और ए और बी मिलकर उसे 13 घंटा 20 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। यदि तीनों मिलकर काम को समाप्त करें तो कुल मजदूरी 225 रुपया है, ठीक है। मैं एक का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। 225 रुपया तुम्हारा कुल मजदूरी है, उसमें से एक का हिस्सा पूछा गया है, ठीक है। देखो देखो कैसे निकालेंगे इसको। पहले क्या बोला गया है, 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें घंटा का बात किया है, ठीक है। ए बी सी, इसमें तुम्हारा डे वगैरह कुछ है नहीं। कितना दिन में, 3 व्यक्ति जो है 8 आवर्स में करता है, ठीक है। और जबकि ए तथा सी मिलके कितना, ए प्लस सी कितना, उसी काम को 12 आवर्स में, ठीक है। और ए तथा सी का बोला गया था, ठीक है। ए तथा बी इसका फिर से बाद में दिया है, ए बी कितना तुम्हारा, ए और बी मिलके 13 घंटा 20 मिनट, ठीक है। देखो 13 घंटा 20 मिनट जो है, 20 मिनट को भी घंटा में बदल दो, डिवाइड 60, ये कट के कितना हो जाएगा 3, 1/3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 13 होल 1/3, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39, 39 और 1 40/3, 40/3, ओके, 40/3 आवर। ये कितना दिन में करेगा तुम्हारा 40/3 आवर में, 40/3 आवर में क्या करेगा, काम पूरा करेगा, दिन में नहीं आवर में, ठीक है। अब स्ट्रेंथ निकालते हैं इसका। एक बात ध्यान में रखो, एलसीएम जो है ना तुम्हारा सिर्फ ऊपर का वैल्यूज होता है, इसमें जो फ्रैक्शन है ना 3, ये एलसीएम में काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, एचसीएफ में काम आता है। एलसीएम हमेशा ऊपर वाला वैल्यू के साथ ही होता है, 40, 12 और 8। अब 40, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 120, ठीक है। 120 क्या होगा इसका एलसीएम, तो स्ट्रेंथ इसमें निकालेंगे कितना होगा स्ट्रेंथ का, इसका होगा तुम्हारा 15 8 120, 15, इसमें तुम्हारा 12 10 120, ठीक है। और इधर 40/3 जो है उसको कितना करेंगे 120 इंटू 40/3 करेंगे अगर, कितना बार में करेगा 40/3 से, अच्छा रुको, जब गुना करेंगे तो ये तो ऊपर में हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। देखो 120, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा। और 40 से काटेंगे तो कितना बार में करेगा ये, 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, 9 आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ, 40/3 का 9, ठीक है, 9 आएगा। अब देखो तुम्हारा क्या पूछा था क्वेश्चन में, ए का हिस्सा। देखो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए बी और सी का मान दिया हुआ है ना, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी को माइनस कर देंगे तो सी का स्ट्रेंथ आ जाएगा। ए और बी का कितना आया है 9 आया है, 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, सी का स्ट्रेंथ कितना आएगा इसमें 6 होगा।
अब देखो यहाँ पे ए और सी है ना, इसमें से 6 जो है सी का स्ट्रेंथ को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा। तो 10 में से अगर 6 का हिस्सा मतलब 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 4 क्या है, अपना ए का स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब देखो टोटल वैल्यू कितना है तुम्हारा ए बी और सी, इसका 15 है ना। और क्या बोला गया था, ए और बी सी सबको मिला के, तीनों का मिला के कितना पैसा बना था यहाँ पे, 225। ठीक है, मतलब 15 का मान कितना दिया हुआ था, 225 दिया हुआ था। ठीक है, और ये कितना गुना हो रहा है, 15 गुना हो रहा है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो तुम्हारा ए का पूछा है ना, ए का 4 है स्ट्रेंथ, गुना करो 15 से, 60 रुपीज़। ओके, ए का हिस्सा कितना आया, 60 रुपये। चलो इसका ऑप्शन नहीं है, ये देखो हम लिख दिए थे 60, 60 होगा आंसर इसका। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद जो है टाइप 4 में 9 और 10 नंबर बचा हुआ है। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा टाइम लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है हमको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो है इसका क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है।